सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। ओ दिल में शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। वो आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। जो हाथ नहीं लगाना चाहते वो खड़े होकर नाच सकते हैं। हमारे मुझे सरिया दिया किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है रे भगता। कान्हा के हाथ है रे भगता। कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में देना पल भर की बात है रे भगता। पल भर की बात है रे भगता। पल भर की बात है। वो किस्मत के ताले खोलेगा। किस्मत के ताले खोलेगा। वो किस्मत के ताले खोलेगा। जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। वो दिल में तू शाम नाम की। दिल में तू शाम नाम जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। हरी बोल। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति रे भगता। बोलेगी मूर्ति रे भगता। बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है कर देगी पूर्ति रे भगता। कर देगी पूर्ति रे भगता। कर देगी पूर्ति। हो भक्तों अगर यकीन हो। भक्तों अगर यकीन हो। भक्तों अगर यकीन हो तो आजमा के देख ले। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू शाम नाम की। दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 रे भगता 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 दिल से बुला के दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
बंधु यहाँ गंगा किनारे बैठ करके महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी इस कथा का वर्णन करते हैं और इसी क्रम में सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति को के बारे में बताते हैं। क्रम मुक्ति किससे कहते हैं, सत्य मुक्ति किससे कहते हैं और क्या करने पर हमारी मुक्ति कैसे होगी, इस जीवन का कल्याण कैसे होगा, वो कल्याण का मार्ग बताते हैं कि साकाम भक्ति निष्काम भक्ति, भगवान का कोई भजन करता है तो उसको कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान का निष्काम भाव से जो भजन करता है विरक्त होकर के उसको कौन सी मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान। बंधुओं, और एक दिन नारद मुनि सीधे चले जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा के पास, विचार करते हैं कि संसार का ये सृजन पालन और संहार कौन करता है। बंधुओं, अपने पिता को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जैसे ही ब्रह्मा बाबा के पास में नारद जी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद समाधि खुलती है तो नारद जी कहते हैं पितामह मेरे अंदर एक संदेह है। क्या संदेह है? आप सृष्टि करता हो, सब कुछ करते हो आप, पर आप आंख बंद करके ध्यान किसका करते हो? ब्रह्मा ने कहा आप जो ध्यान करते हो ये मुझे बताओ, ये किसके बारे में करते हो? मैंने तो आज तक सर्वस्व श्रेष्ठ आपको ही माना था, पर आज मैं जानना चाहता हूं, ये प्रश्न मेरा है कि आप ध्यान किसका करते हो? ब्रह्मा ने कहा कि मुझसे भी कोई ऊपर है, मुझसे भी कोई पावरफुल है ऊपर, उसका मैं ध्यान करता हूं, तो मुझे उसके बारे में कहो। बंधु, सृष्टि प्रकरण ब्रह्मा ने बताया और बंधु सूक्ष्म में ही बहुत बड़ा विस्तार है सृष्टि का और बताया, पर सूक्ष्म में ही आपको हम बताते हैं। सृष्टि का वर्णन ब्रह्मा बाबा ने नारद जी से सबसे पहले कहा और कहा सृष्टि में मैं ही मैं था। और बंधु, सृष्टि प्रकरण बोलने के बाद में कथा को विश्राम इसी जगह पे देंगे, आरती प्रसाद सभी लेकर के जाएंगे, बस 2 मिनट और आप लेंगे। इस पूरी सृष्टि में मैं ही मैं था, मुझसे अतिरिक्त कोई नहीं था। नारद जी ने कहा तो तुम कहां से आए? ब्रह्मा ने कहा कि जिस समय यहाँ पूरी संसार में जल मगन पृथ्वी थी, मतलब जल मगन माने जल के अंदर पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था, उस समय इस जल में से एक कमल निकला और उस कमल पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ। मैंने कमल पे आने के बाद में मैंने सोचा ये कमल कहां से है, इसका अंत कहां है, कहां से ये प्रारंभ हुआ है। मैंने उसके साथ किनारी डंडी के किनारे किनारे में गया और जल में मैं बहुत अंदर गहरे में चला गया, 10,000 वर्ष तक मैं उसमें चलता चला गया, पर नारद मुझे उस कमल की डंडी का छोर प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मैं तो बहुत गहरा आ गया, मैं क्या करूं कि तो अब मुझे वापस बाहर चलना चाहिए। मैं वापस बाहर उसी कमल के पुष्प पर मैं आ गया और बैठ गया। दिशाओं से आवाज आई सृष्टि करो सृष्टि करो। मैंने आवाज दी, ब्रह्मा कहते हैं कोहम कोहम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कौन हूं? दिशाओं से आवाज आई सृष्टि करो। तो मैंने विचार किया सृष्टि कैसी होती है, कैसे करना है, जल ही जल है। उसी समय उसी सेकंड में मुझे छींक हुई और छींक हुई तो मेरी नासिका छिद्र के द्वारा एक छोटा सा मच्छर निकला और मच्छर निकला, पानी पे देखते देखते पर्वताकार हो गया वो मच्छर। और वो कोई और मच्छर नहीं, वही सबसे पहला जो अवतार भगवान का मेरे द्वारा हुआ वो था 12 अवतार। बोलिए 12 भगवान की,
बंधुओं, पहला अवतार 12 भगवान, और जैसे ही वो सूकर के रूप में आए और वो सीधे पातालपुरी में गए, जहां हिरण्याकश्यपु ने पृथ्वी का हरण करके ले गया था। सीधे गए, उससे युद्ध किया और युद्ध में उसको समाप्त करके उस पृथ्वी को अपनी सूंड पे लेकर के इस जल के ऊपर स्थापित किया उन्होंने लाकर। नारद जी कहते हैं, ये हिरण्याक्ष कौन था? बंधु, ब्रह्मा बाबा ने कहा, नारद, ये भगवान के पार्षद थे, जय और विजय। मेरे ही मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार क्षीर सागर में जाकर के भगवान के यहाँ गए। इन दोनों पार्षदों ने उनको अंदर जाना से रोक दिया। जाने से जैसे ही रोका, सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे भाई, हमें भगवान के पास जाने दो। इन पार्षदों ने उनसे अभद्रता किया और अभद्रता के बाद संत को क्रोध आया तो श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। बंधुओं, जय और विजय 3 जन्म का श्राप दिया। जब श्राप दे दिया संतों ने, तब भगवान बाहर आए और कहा, क्या हुआ? जय और विजय पार्षदों ने दोनों ने हाथ जोड़ के कहा, हम आपके पार्षद हैं और इन बाबा जी ने, महात्माओं ने हमें श्राप दे दिया है, इनका श्राप मिथ्या कर दो। बंधु ध्यान देना, इनका श्राप मिथ्या कर दो। आपके अंदर तो शक्ति है, सामर्थ्यवान है, आप तो स्वयं साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा अपने पार्षदों से, ये तो माना कि तुम मेरे पार्षद हो, पर जो अपराध किया है उसका तो दंड मिलेगा मिलेगा। क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। ये निश्चित है, एक थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। क्या आप 3 जन्म तक राक्षस बनोगे? मारूंगा मैं ही, चिंता मत करो। इतना परिवर्तन कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई और नहीं मार पाएगा, मैं ही मारूंगा। बंधुओं, जो द्वारपाल थे आज हिरण्याकश्यपु बने हैं, ये दिति के पुत्र थे। और बंधुओं, दिति पुत्र थे, ये बड़े ही बलशाली अद्भुत पराक्रमी हैं। इनको समाप्त करके पहले इसको समाप्त किया है, भूदेव को ला के रखा है। और बंधुओं, यहाँ पर फिर आवाज आई कि सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे किया। मन से 4 महात्माओं का जन्म हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 महात्माओं का। इन्होंने दंडवत करके कहा, भगवान हमें आशीर्वाद दो, हम 4 वर्ष से ज्यादा हो ही नहीं, जो कि हमें काम क्रोध मोह लोभ माया हमें सताए ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, तो सृष्टि कैसे होगी फिर आगे? तो इनको क्रोध आ गया। बंधु, क्रोध से प्रकृति का भेदन करके भोलेनाथ का अवतार हो गया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। बंधु, संध्या काल है और सही समय पे भोलेनाथ का भी आगमन हुआ है, क्योंकि संध्या काल में ऐसा शास्त्र कहता है कि संध्या काल में पार्वती और भोलेनाथ भ्रमण करते हैं। तो संध्या काल में ही भोलेनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये बड़े भाग्य की बात है। बंधुओं, इनसे कहा सृष्टि करो। इन्होंने सांप, बिच्छू, ततैया इत्यादि जहरीले जीवों की सृष्टि कर दी। इनको ब्रह्मा जी ने रोक दिया, बस करो, बहुत हो गया। बंधुओं, इनको रोका है। और इधर ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र हुए 10, और मानस पुत्र के बाद में उन्हीं के शरीर से 2 भाग होते हैं। दक्षिण अंग से एक स्त्री का जन्म होता है, वामा अंग से पुरुष का जन्म होता है।
बंधु वो कोई और नहीं, वो मनु और शत्रुघ्न होते हैं। बंधु मानस जो सृष्टि है, जो हम आप बैठे हैं, जो संतान है, ये एक माँ और एक पिता की सृष्टि है, मनु और शत्रुघ्न। वहां से मानस सृष्टि उत्पन्न हुई। बंधु बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिश्य। बंधु इसी जगह पर अपनी वाणी को विराम देते हुए कथा का समापन का समय हो चुका है और 5 बजे तक का समय है, 6 बज चुके हैं शायद, अंदाज है। और अपनी वाणी को इसी जगह पर विराम देते हुए 2 मिनट का कीर्तन, उसके बाद में आरती, आरती के बाद में प्रसाद। और बंधुओं आज के बाद जो आपके पास समय बचा है, परीक्षण के पास में 7 दिन है, आपके पास में जो समय बचा है भागवत जी का समापन का वो 5 दिन है, 2 दिन कम हो गई। जिसको जो आनंद लेना है मस्ती से कथा का, वो ठीक 1 बजे आ जाए पंडाल में और 5 बजे तक। इससे संसार में इससे बड़ा सुख और समृद्धि और मस्ती संसार में कहीं नहीं मिलेगी। अब आप बताओ, कहीं आप यहाँ बैठे हो भगवान की चर्चा सुन रहे हो और कहीं आप किसी मंचलों के पास में बैठे होते, किसी चौपाल पे बैठे होते, तो आपके पत्ते फिक रहे होते और कुछ नहीं। अभद्रता का परिचय दे रहे होते, पत्ते फिक रहे होते। कितना बड़ा आपने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया होगा इस पंडाल में बैठ करके, सुरक्षित और आनंद के साथ में भगवान की चर्चा कानों में जा रही है। तो बंधुओं इसी जगह पर वाणी को विराम करते हुए और 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय, और कल पुनः ठीक 1 बजे श्री राम जय राम।